हाय एवरीबॉडी, व्हाट इज अप। कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। काफी दिनों से आप फायर्स के ट्यूटोरियल वीडियो का वेट कर रहे थे एंड फाइनली इट इज रेडी। मुझे जो भी फीचर्स बहुत अच्छे लगे व्हेन इट कम्स टू स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, वो सब फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको फायर्स के फीचर्स अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर दैट यू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी बाय ओपनिंग एन अकाउंट विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड फॉर मोर जस्ट वॉच द वीडियो। हाय एवरीबॉडी, सो अभी हम शुरुआत करते हैं फायर्स के एक बेसिक ट्यूटोरियल से। हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि पहले हम प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे करंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर हमें क्या दिक्कत आ रही है और हम कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद द फायर्स प्लेटफॉर्म। सबसे पहली एक ये प्रॉब्लम आती है कि मुझे जो चार्ट्स ट्रैक करने हैं वो मैं ट्रैक करता हूं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, लेकिन मुझे ट्रेड्स लेने पड़ते हैं ज़ेरोधा के ऊपर या आपका जो भी पर्टिकुलर ब्रोकर है। इसीलिए यहाँ पे फायर्स के पास एक एज है। दूसरा है, यहाँ पे जो वॉच लिस्ट बनाते हो आप, उस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट को ट्रैक करना, ड्रैग करना काफी इजी है। मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जाके दिखाता हूं कि करंटली आप कैसे अपनी वॉच लिस्ट बना रहे हो और कैसे आप ट्रेड कर रहे हो और किस तरह फायर्स आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। चलिए चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर दिया है। राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक वॉच लिस्ट है। अगर मैं इस स्टॉक से, फॉर एग्जांपल मैं अदानी पोर्ट को ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन मुझे अदानी पोर्ट नहीं दूसरे कोई स्टॉक में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? मुझे सिर्फ डाउन एरो पे क्लिक करना है एंड मैं बहुत ऑटोमेटिकली फटाफट अपने स्टॉक्स को स्विच कर सकता हूं। अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हो, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो जो मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड करता है, तो आपके लिए ये चीज हो जाती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको फटाफट मॉर्निंग में स्टॉक्स को इस तरह स्विच करना पड़ता है। यही सेम चीज अगर आप जाते हो करने काइट में, तो देखते हैं कैसा होता है। और उसी तरह मैंने मेरे ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉच लिस्ट को ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अगर मुझे मेरी वॉच लिस्ट के अंदर जो चार्ट्स है उनको ट्रैक करना है, तो मुझे इस तरह एक एक स्टॉक को क्लिक करके उसको चेक करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज्यादा टायरिंग हो सकता है। और ये सेम चीज फायर्स के अंदर बहुत ईजी है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फायर्स का जो अकाउंट है इसको ओपन कर दिया है। यहाँ पे वॉच लिस्ट जो है, आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड वॉच लिस्ट भी मिलेगी। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 की वॉच लिस्ट, निफ्टी ऑटो की वॉच लिस्ट, निफ्टी बैंक की वॉच लिस्ट। अज्यूम करते हैं कि आप सिर्फ निफ्टी बैंक को ट्रेड करते हो, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको मैन्युअली स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि आपको वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपके लिए यहाँ पे वॉच लिस्ट रेडी है। निफ्टी बैंक के कौन कौन से स्टॉक है? एयू बैंक है। अगर आप सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करना चाहते हो तो एयू बैंक आपने देख लिया, एक्सिस बैंक देख लिया, बंधन बैंक देख लिया, दैट टू विद जस्ट वन क्लिक। बैंक ऑफ बड़ौदा देख लिया, फेडरल बैंक हमने चेक किया, हमने चेक किया एचडीएफसी बैंक। आपको दिख रहा होगा हर स्टॉक के अंदर हमें वीकनेस दिख रही है, और ये जस्ट विथ वन क्लिक। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आप फायर्स के अंदर अकाउंट ओपन करके ट्रेड लेना भी नहीं चाहते हो, तो भी आप अकाउंट खोल दीजिए, बिकॉज तो भी इट मेक सेंस टू यूज फायर्स जस्ट फॉर इट्स फीचर्स। ये मैंने आपको एक फीचर बताया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको एज अ ट्रेडर। समझो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया, ठीक है। अब मुझे बैंक निफ्टी के साथ एक ही स्क्रीन में ट्रैक करनी है और भी कुछ चीजें। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं आईसीआईसीआई बैंक को ट्रैक करना चाहता हूं, तो मुझे चाहिए दो स्क्रीन। लेकिन यही दो स्क्रीन का ऑप्शन अगर मैं ट्राई करता हूं ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में, तो वो मुझे ये चीज अलाउ नहीं करेगा। आपको आई होप ये बात समझ में आ रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मारुति का चार्ट है, अगर मैं यहाँ पे दो स्क्रीन ओपन करना चाहूंगा तो मुझे बोलेगा यू आर गोइंग टू नीड अ बिगर मॉनिटर। अगर मैं चार स्क्रीन के लिए भी जाता हूं, तो आप देखिए कितना पैसा आपका लगेगा ट्रेडिंग व्यू अकाउंट को आपको प्रीमियम जाने में, ठीक है। और जब मैं मेरे अकाउंट को अपग्रेड करने जाता हूं, तो आप देखिए आपको किस तरह के चार्जेस लगेंगे। मिनिमम $15 पर मंथ टू समथिंग क्लोज टू $60 पर मंथ। अगर आप चार चार्ट्स को एक साथ देखना चाहते हो तो आपको अराउंड $30 देना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ दो चार्ट्स को देखना चाहते हो तो आपको करीबन $15 देना पड़ेगा। तब जाके आप दो चार्ट्स को एक ही स्क्रीन में देखने जाओगे। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो आप यूज कर सकते हो व्हेन यू आर यूजिंग फायर्स। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं निफ्टी बैंक का चार्ट रख दिया, यहाँ मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट रख दिया। अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो मैं इन दो पर्टिकुलर स्टॉक्स को, एक है आईसीआईसीआई बैंक और एक एचडीएफसी बैंक है, इन दोनों को ट्रैक करना चाहूंगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, निफ्टी बैंक ने अपना एक सपोर्ट तोड़ा है और सेम टाइप के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपना सपोर्ट तोड़ा है। एक बार हम एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक क्या बता रहा है? सेम टाइम पे एचडीएफसी बैंक वापस एक रीटेस्ट लेवल के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ये वापस एचडीएफसी बैंक 1468 के नीचे ट्रेड करता है, तो हमें ओवरऑल बेयरिशनेस दिख सकती है बैंक निफ्टी के अंदर और भी ज्यादा। तो इस तरह आप बैंक निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी के जो मेजर स्टॉक्स है उनको भी ट्रैक कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट फीचर्स। दूसरा फीचर मैंने क्या बताया कि जो वॉच लिस्ट है वो बहुत इजी टू क्रिएट, इजी टू मैनेज है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी कोई परमानेंट वॉच लिस्ट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वॉच लिस्ट 1 बना के रखी, जहां पे मैंने हर स्टॉक्स को ऐड किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। एक क्लिक में आप सब के सब स्टॉक्स को एक साथ ट्रैक कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, जो है ट्रेड ऑन द गो ऑन द वेरी चार्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक निफ्टी को यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, और अगर मुझे इसको ट्रैक करना है, ट्रेड करना है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा ज़ेरोधा के ऊपर, यहाँ पे जाके मुझे अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बट दैट इज नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू फायर्स। एग्जांपल अज्यूम कीजिए फायर्स में मुझे यहाँ पे इसको शॉर्ट करना है, ठीक है, मुझे बजाज फाइनेंस को यहाँ पे शॉर्ट करना है और मेरा एसएल करीबन हो जाएगा अराउंड 26 पॉइंट्स। तो अगर मुझे बजाज फाइनेंस को यहाँ पे शॉर्ट करना है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये है मेरे फायर्स का अकाउंट, मैं यहीं से सेल कर सकता हूँ। आपको दिख रहा है, यहीं से आपने सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अज्यूम करो आपको 10 क्वांटिटी बेचना है, आपको मार्केट भाव पे बेचना है तो सेलेक्ट मार्केट, और अगर आपको लिमिट के भाव पे भेजना है तो आप लिमिट के भाव पे बेच सकते हो, ठीक है। सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे सेल क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, ठीक है। आपने सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब देखिए, अब सबसे बेस्ट पार्ट पता है आपको क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर। देखिए, आपको सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि आपने 10 क्वांटिटी बजाज फाइनेंस की बेची है। यहाँ पे आपका जो पीएनएल है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप नीचे यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपको अपनी पोजीशन दिखेगी। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। आपको यहाँ पे एसएल रखना है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, शॉर्ट पोजीशन पे क्लिक करोगे, बिकॉज आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है। अज्यूम करते हैं आपका एसएल है अराउंड 32 पॉइंट्स। व्हाट इज योर एसएल? 32 पॉइंट्स। अब एसएल कैसे प्लेस करेंगे? हमने सेल किया हुआ है, आप चार्ट के ऊपर से ही एक बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको एक बाय ट्रिगर ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहां से हम बाय मार्केट प्राइस को हम चेंज कर देंगे। अपना एसएल कितना है? अब सोचिए, यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू के साथ प्ले अराउंड कर रहे हो और ये जो आपका ऑर्डर प्लेसमेंट है ये यहीं पे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो मेरा एसएल कितना है? 7184। तो आपको यहाँ पे क्या क्लिक करना है? 7184 आपको प्रेस करना है, ये हो गया आपका ट्रिगर प्राइस, और आपको एक लिमिट प्राइस भी दे देना है जो हो गया 7185। नॉट अ प्रॉब्लम। अब आपकी क्वांटिटी कितनी है? ऑब्वियसली आप 10 क्वांटिटी के ऊपर एसएल डाल रहे हो। अब देखिए, आपका एसएल यहाँ पे अपने आप लग गया। आपको बात समझ में आ रहा है? अब अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस आपके फेवर में मूव हो रहा है और आपको ये जो एसएल है इसको मूव करके एक टाइट एसएल रखना है जस्ट इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली यहीं से आपका एसएल भी शिफ्ट हो गया। आपको बात समझ में आ रही है? कितना सिंपल तरीके से आपने स्क्रीन के ऊपर ही अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर दिया। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप स्टॉक्स में स्पेसिफिकली ट्रेड करते हो, बिकॉज स्टॉक्स में हम कभी भी एक स्टॉक को ट्रेड नहीं कर रहे, हम बहुत सारे स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली फायर से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं समझ में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने फायर्स का जो टर्मिनल है वो ओपन है। अगर सबसे पहला बात अगर मुझे ऑप्शंस के चार्ट खोलने हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ऑप्शंस के चार्ट नहीं खोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रैक करना है निफ्टी 17,600 कॉल, 17,600 सीई, आप यहाँ पे उसको ट्रैक नहीं कर सकते हो। और फायर्स के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है निफ्टी 17,000, राइट, फॉर एग्जाम्पल 17,500 का सीई, और आपको निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और आपको अगस्त एक्सपायरी में ट्रेड करना है, आप उसका चार्ट लगा दीजिए। अब आपके पास आपको मिल चुका है निफ्टी का 17,500 का कॉल का चार्ट। इससे सिंपल क्या हो सकता है, राइट? आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई है। ये सेम फीचर आपके पास वहां पे ट्रेडिंग व्यू में नहीं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर आप ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक का एग्जाम्पल डाल देता हूँ, उसका चार्ट को मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास निफ्टी बैंक का चार्ट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब ऑन द राइट हैंड साइड आई वांट 38,800 का कॉल ऑप्शन। क्यों? मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, अज्यूम करिए का कॉल ऑप्शन। अब मुझे इसको यहाँ पे ऐड करना है, अगस्त एक्सपायरी है, ठीक है, 25 अगस्त, मैंने इसको इस चार्ट को ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे ये जो ऑप्शन है उसको बेचना है। अब बेचने के लिए मार्जिन कितना लगता है? देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहीं पे सेल करने मिल रहा है, ठीक है, और आपको मार्जिन रिक्वायर्ड कितना दिखा रहा है? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। अब मुझे क्या करना है? बहुत सिंपल है, इसको अच्छे से देखना। मुझे सबसे सस्ता वाला कॉल खरीदना है, तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्स्ट्रा के ऊपर, और या फिर जाएंगे एनएससी ऑप्शन चेन के ऊपर, वहां पे जाके हम पूरी ऑप्शन चेन देखेंगे, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें आप फायर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर यहीं पे चार्ट के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करिए और आपको पूरी ऑप्शन चेन चार्ट के ऊपर दिख जाएगी, दैट टू विद द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इन अ वेरी इजी मैनर, ठीक है। और ये एग्जैक्टली एक एनएससी ऑप्शन चेन कैसे दिखते हैं उसी की तरह काम करता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके कॉल्स आ गए, राइट हैंड साइड में आपके पुट्स आ गए। अब मुझे सबसे सस्ता वाला कॉल खरीदना है, आप डायरेक्टली यहां से खरीद सकते हो। समझो मेरे को यहाँ पे खरीदना है, तो मैंने बाय एट मार्केट प्राइस, फंड कितना लग रहा है? 380 रुपए, मैंने इसको खरीद लिया, ठीक है। और अब आपको जो आपका कॉल बेचना है, आप डायरेक्टली स्क्रीन से यहाँ पे सेल कर सकते हो। यू कैन पर्टिकुलरली सेल दिस, और आप यहाँ से इमीडिएटली सेल कर सकते हो।
आपने यहाँ पे सेल कर दिया, अब ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एसएल डालना है, आप वो चीज भी यहीं से कर सकते हो। आपको बाय एट मार्केट का डालना है, ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्वियसली एक बाय ऑर्डर भी डाल सकते हो, बहुत सिंपल है, ट्रिगर बाय पे आप क्लिक करिए, ठीक है, और मार्केट प्राइस में आप अनसेलेक्ट कर दीजिए और आपका एसएल है समझो अराउंड 299 पॉइंट्स, जो भी आपका एसएल है, ठीक है, आपको समझो आपका एसएल है 232, तो आप यहाँ पे 232 आप पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे एक बफर दे दीजिए 235 का, और इस तरह आपने एक ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। तो आप चार्ट के ऊपर ही सब चीजें कर पा रहे हो। और नीचे अगर आप जाओगे तो ये जो पोजीशन है ये आपकी ओपन है, और अगर आप फंड्स की बात करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे आपका फंड भी बहुत कम यूज हुआ है, ओनली 42,000, वरना आपका पहले मार्जिन कितना लग रहा था, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए। तो ये सब चीजें आप एक ही स्क्रीन से कर पाते हो, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो। और आपका जो एसएल प्लेसमेंट वाला सिस्टम है वो भी कितना सिंपल हो गया। और आपने बहुत बार एक प्रॉब्लम फेस की होगी कि आप अपने ओटीएम ऑप्शंस जो है वो ज़ेरोधा के ऊपर आप ना उसको खरीद सकते हो ना उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हो, ठीक है, आपको वो इंट्राडे में ही खरीदने पड़ते हैं और इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करने पड़ते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको फायर्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं आई। सो गाइस, ये सारे फीचर्स मुझे फायर्स के बारे में अच्छे लगे एंड इसीलिए मैं पहली बार कोई ब्रोकर रिकमेंड कर रहा हूं। और अगर आप फायर्स में अपना अकाउंट खोलना चाहते हो, द लिंक फॉर द सेम इज इन द डिस्क्रिप्शन। Do join us and be a part of this strong trading community and make the best out of the features of the Fires platform. Thank you. सो हाय एवरीबॉडी, आई होप आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपको फीचर्स समझ में आए फायर्स के, और अगर समझ में आए हैं तो ही आपने अकाउंट खोलना है, वरना नहीं खोलना है। अब एक और चीज, अगर आप देखोगे पूरे वीडियो के अंदर मैंने वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फायर्स का रिव्यू दिया है, क्योंकि फायर्स का वेब प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग ऑन द ऐप, द एप्लीकेशन इज नॉट दैट स्मूथ। एंड ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी फायर से भी कि उनको अपने ऐप के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। एज फार एज द वेब प्लेटफॉर्म इज कंसर्न, इट इज ऑसम. So I hope that you have also understood this point as well. And with that note, thank you so much, and I will see you in my next video. Thank you so much.